जनाब, प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। अल्लाह की कसम। आय हाय। ये झोंका का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा। अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर। तेरा क्या तेरे पास यादों का मेला रहेगा, तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू। Estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Tu connais le phénomène, ça va toujours les gars. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, on te le souviens dans mon temps. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je me dérange. On s'enchaille sur tes DJ case, à fond dans la caisse, à fond dans la tête. Télécharge sur ton tel, toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes, appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. On fait danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin sur l'épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon folle, mais ton père me regarde chelou. Lise, t'es trop belle, je vais te marier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça à faire, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Lise, t'es trop belle, je vais te marier. जनाब 4471 से आप लोगों के मैसेजेस, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आज पहले मैसेजेस जो हैं वो 4471 से ही पढ़े जाएंगे, लेकिन फेसबुक के मैसेजेस भी मैं प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम शमूलियत होगी आप लोगों की। चलते हैं जी मैसेजेस की तरफ। प्रिंसेस माहीन कह रही हैं डीजे मेरे लिए एक दुआ कर दें। खुश रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। गाजिया खान टेक्सला से कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मानी जी, मेरे लिए अपना कोई भी एक शेर, अच्छा वो वाला शेर पढ़ दें, ठीक है। जो तू यहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, ज़मीं ठीक है आसमां मुनासिब है, और मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से जहाँ मैं भी कहूँ हाँ यहाँ मुनासिब है। सारे कर देने टाइम पास कर दानी कोई
कोई सच्चा प्यार केड़ा ले दे तेनू जैगवार। अच्छा जी, हे मानी जी कैसे हैं जी? इब्रारुल हक का ट्रैक प्ले कर दें। नवीद जट हैं जी, कमालिया से मैसेज कर रहे हैं। एम शोएब चांडियो पाकिस्तान आर्मी कोयटा से कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं? खूबसूरत। अच्छा जी, खालिद महमूद अवान आजाद कश्मीर हवेली से कह रहे हैं मानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें। मलिक आसिफ पिंडी घेब, अच्छा। एस चकवाल मैसेज कर रहे हैं। राजा कामरान मैसेज कर रहे हैं जी। नायाब इमरानियन कह रही है रावलपिंडी से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। शायर जानी क्या हाल है? एक शेर तो बनता है इस कीमती इमरानियन के लिए। वो है ना कि वो जो तुमसे वाबस्ता थे जज्बे आज भी जिंदा है। वो जो तुमसे वाबस्ता थे जज्बे आज भी जिंदा है। जब भी लौट के आओगे मोहब्बत मुंतजर होगी। पैसे दी पुजारी दुनिया है सारी, फिर भी मैं तेरे बिच कीती सी खवारी दिता तेनू दिल। अच्छा जी, नुमान कहोटा से मैसेज कर रहे, कह रहे हैं व्हाट अ ग्रेट शो मानी भाई। तेनू फुकरा सुनावेगी तू मैनू दुकड़ा, तेरा सोनिया परांडा वाला चुकना नहीं किसी ने भी पा। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। किथों लवेगी नी सोनी नी मेरे जया दूजा कोई यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। किथों लवेगी नी सोनी नी मेरे जया दूजा कोई यार। तो जनाब, बड़े मोहब्बत करने वाले वो डायरेक्टली फ़ोन कॉल कर लेते हैं जी। कभी कभी फ़ोन जो है वो बंदे का छूट जाता है, साइलेंट पे नहीं करता बंदा, लेकिन आप लोग तो ब्रेक ही नहीं लगाते। नदीम गुजर खान से मैसेज करें, कह रहे हैं सलाम मानी भाई, किताबों का नाम बता दें और कहाँ से मिलेगी? मेरी जो पहली किताब है वो है कैसे कह दूं, और दूसरी जो है वो अभी आनी है। ब्रेक रखो, होल्ड रखो। अच्छा जी, हलीमा इमरानी कह रही शुक्र है जी आप आ गए, खुशामदीद डीजे, शुक्रिया। संदल खान मर्दान से कह रही है जी सलाम, कैसे हैं आप? हम आपसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। वाह। गुफ्ता नौरीन कह रही है जी वाकई से सर कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रोजे अच्छे जा रहे हैं और सारे जा रहे हैं। अच्छा जी, झंड से हुमा कह रही हैं हेलो मानी। हेलो हुमा। अच्छा जी, सलाम, कैसे हैं जी आप? रिमशा ने मैसेज किया जी। रिमशा बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। फ़खर आलम है जी, उन्होंने कासिम बेला मुल्तान से प्रोग्राम किया, कहते प्रोग्राम बड़ा अच्छा है आपका और पूरी टीम को सलाम। इकरा इमरानियन अटक से मैसेज कर रही हैं, कह रही है मानी भाई मेरे लिए एक शेर पढ़ दें, स्टे ब्लेस्ड। शुक्रिया, लेकिन शेर अब 2-4 लोगों के लिए इकट्ठा पढ़ूंगा मैं। तेरी मेरी जो जमल इमरानियन है, कह रही है अटक से कि लाला मेरे लिए एक शेर। हाँ, तेरी मेरी स्टोरी हला सारी ग्लोरी में तरावा विच है वे रुलिया। अच्छा जी, परी खान ने मैसेज किया है झंग से, कह रही है मानी भाई तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी में तरावा विच है वे रुलिया। आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी 5 बहनें हैं। मैं तकिया है सारा अच्छा जी, प्रिंसेस माहिन कह रही है डीजे मेरा नाम लो ना 3 दफा, एडी तू प्रिंसेस। कोई सच्चा इकरा फ्राम लाहौर कह रही है सलाम मानी भाई, 2 साल से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ। बड़ी कंजूस है ये लड़की, कह रही है मुझे आपकी आवाज बड़ी पसंद है। बहुत शुक्रिया, आवाज ही आती है रेडियो से, मैं आ जाऊँ तो मैं भी पसंद हूँ। फिर आवे तेनू 5 स्टार, किथों लभेगी नी सोनी नी मेरे जया दूजा कोई यार। तो जनाब, मैसेज करने का बड़ा ही आसान सा तरीका, अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471। अगले 15 मिनट आप लोगों के मैसेजेस के, फिर मैं बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। कुड़ी तू पटोला मुंडे चुरोला, गल सुन मेरी जरा हाथ रख होला, जो भी है तू करे दी सानू है खबर नहीं, सोची ना ने साडे कोल कर लेंगी ओला। पैसे दी पुजारी दुनिया है सारी, फिर भी मैं तेरे बिच कीती सी खवारी दिता तेनू दिल नी दिते तेरे बिल दी, फिर भी तू लाई किसे होर नाल यारी। तेनू फुकरा सुनावेगी तू मैनू दुकड़ा, तेरा सोनिया परांडा वाला चुकना नहीं किसी ने भी पा। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। किथों लवेगी नी सोनी नी मेरे जया दूजा कोई यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। किथों लवेगी नी सोनी नी मेरे जया दूजा कोई यार।
साडा इक रूल। अच्छा जी, बरीरा फातिमा है पिंडी से कह रही हैं कि आई लाइक यू डीजे, मेरे लिए एक शेर होना चाहिए। तेनू जैगवार फिर आवे तेनू वो है ना कि सुना है सब कुछ मिल जाता है दुआ से, बेगिनी सोनी नी मेरे सुना है सब कुछ मिल जाता है दुआ से, अब तुम बताओ मिलोगी या मांगू खुदा से। फिर आवे तेनू 5 स्टार। हुमा ने जेंट से मैसेज किया, कह रही है लव यू लाला, जीते रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। कामी ने पिंडी से मैसेज किया, कह रहे हैं क्या हाल है मानी भाई, शो इज गुड। और तमाम सुनने वालों को सलाम है जी। और एक मेरे दोस्त अजमल के नाम शेर पढ़ दें, तो अजमल के नाम शेर पढ़ दें हम, अच्छा लगेगा। अच्छा, गाजिया ने टेक्सला से मैसेज किया, कह रही है ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए हरी मिर्ची की कुल्फी है और चूस के खानी है। वाह वाह वाह, लाले बंदा है। तेरी मेरी जोड़ी। अच्छा जी, सवेरा खटक पिशावर से कह रही है सलाम मानी भाई कैसे हैं जी, और आपके शो का बड़ा वेट रहता है जी, कोई शेर ही पढ़ दें, इतनी देर से कवालियां गा रहा हूँ, शेर ही पढ़ रहा हूँ। तेरी मेरी पलवशा ने पिशावर से मैसेज किया, पलवशा बहुत शुक्रिया। हुमा ने जेंट से मैसेज किया। इकरा कह रही है हेलो मानी, हेलो इकरा। तेरी सारी ग्लोरी में तरावा विच एवें रुले, वेखी ना किसे पुल च रही। अच्छा जी, जरिश खान कह रही है भाई कैसे हैं आप, और मैं आपका शो 3 साल से सुन रही हूँ, मैसेज पहली बार किया, बेस्ट शो है आपका, बड़ी कंजूस लड़की हो। एनीवेज थैंक यू फॉर टेक्सटिंग इन। सदीक अली पाकिस्तान आर्मी से कह रहे हैं सोनी नी मेरे जया दूजा कोई। कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड शो और आपकी आवाज अच्छी है, ठीक हो गया, फिर आवे शुक्रिया। स्टार। फायजा खान वाकेट से कह रही है जी अस्सलाम वालेकुम मानी जी, दूजा कोई यार। आप कौन सी क्रीम यूज करते हैं? नहीं जी, मैं सादा आदमी हूँ। अच्छा जी, पिंडी से अरीबा कह रही है हेलो मानी कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। मलिक सलीम ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रहे हैं डीजे अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है, शो फंटास्टिक है, तमाम सुनने वालों को सलाम। रोजी कह रही है जी कि नाइस शो, कल शो क्यों नहीं किया मानी, चुरोला गल सुन मेरी, इसमें भी बड़ा कमाल था। जो भी है तू करे। अरीशा मलिक रावल पिंडी से कह रही है हे मानी जी, हे अरीशा कैसी हो। ओला पैसे दी पुजारी दुनिया है सारी, फिर भी मैं तेरे बिच कीती सी खबरी, दित्ता तेनू दिल नी दित्ते तेरे बिल दी, फिर भी तू लाई किसे होर नाल यारी, तेनू फुकरा। अच्छा जी, नवाब मलिक याकूब अहमद है जी मुल्तान से मैसेज किया, उन्हें कह रहे हैं इमरान अली कैसे हो, खूबसूरत हो जी। बिलावल अली खान है जी, फिर आवे कह रहे हैं जी आपके शेर बड़े अच्छे होते हैं, शुक्रिया, बेगिनी सोनी आपका हुस्न समात है जी। कोई यार, केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। यू तो लवेगी नी सोनी नी मेरे जया दूजा कोई यार। अखियां बलोरी चाल लाहौरी, तोड़े पहला दिल फिर कहंदी फिरे सॉरी, झूठ जदों बोलदी जरा भी नहीं डोलदी, लिखदी है रोज नवी प्यार दी स्टोरी। और मेरी रानी तेरी ये नादानी, तेरे नाल सदा तेरी रवेगी जवानी, तेरे जिया किड़ियां हत्थां ते मैं गिणियां, साडे नाल चलने नी तेरी मन समझ बड़ा गई एक फूल, ते सोहणीए नी साडा इक रूल, पहला रज के नसाइए फिर एंड ते। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵੌਕ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵੌਕ ਤੇ, करे आईफोन लाइक रखे हायाबुसा बाइक, आईफोन लाइक रखे हायाबुसा बाइक, मार सर चत हॉलीवुड रोकते, तैਨੂੰ तੱਕਿਆ मैं बिल्लो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैਨੂੰ तੱਕਿਆ मैं बिल्लो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी, जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी, अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी, फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां, उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साडा ठगदी, तेरा एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन, एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन, लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे, तैनू तक्किया मैं बिल्लो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैनू तक्किया मैं बिल्लो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेरी अखियां दा शेड दिलो।
अच्छा जी, फिजा खान कह रही है वाकट से, मानी जी मेरे लिए एक शेर पढ़ दें। पहली दफा मैंने रिक्वेस्ट की है किसी को भी। पार्टी च पी के आया अज रेड वाइन तू ते बिलो टिकटॉक वो है ना कि घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो। हाँ, घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, सदियां लगी हैं यहाँ आते आते। सारे दिन ते दिहाड़े तायो गूगल तो लाके बिलो रख दी। पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी, बॉन्सरा दा केरा जा बना के। अच्छा जी, एमन ने पेशावर से मैसेज किया, कह रही हैं आप बड़े लाडले होंगे अगर आप 5 बहनों के भाई हैं, तो ऐसा तो है। फरमान अली मलिक फ्रॉम अटक कह रहे हैं जी इमरान भाई कैसे हैं, पाकिस्तान रेंजर को सलाम। अरीशा मलिक रावलपिंडी से कह रही हैं जी मैं प्यारी हूँ, आप कैसे हैं, मैं खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। अच्छा जी, नुमान कह रहे हैं जी कि आप बड़े शुगली हैं, OMG। सुर में दगी अले तेनू सही नहीं पता मेरा। तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक। अच्छा जी, गाजिया खान कह रही हैं टेक्सला से कि मानी जी आप रमजान में इतने एक्टिव कैसे हैं, हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती। मुंडा फैन होए वैसे ये मसला मेरे साथ भी है, तकिया मैं लेकिन आजकल हम कायद का फरमान काम काम एंड काम करते हैं पूरा दिन, तेनू तकिया मैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वो वाहिद रमजान है जिसके अंदर मैं पूरा ही एक्टिव था, पूरा दिन पूरी रात, मतलब सोने के लिए टाइम ही नहीं मिलता आजकल। एनीवेज जी, नवाब मलिक याकूब ने फिर से मैसेज किया, कह रहे हैं जी अच्छा शो है। शुमाइला कह रही हैं इस्लामाबाद से कि मानी इतने अरसे के बाद फिर से आवाज़ सुनने को मिली, मुझे अच्छा लगा। एनी खान है जी मरी से कह रही है पहली दफ़ा शो सुन रही हूँ, शो इज़ फंटास्टिक। उसके बाद इकरा ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई मैंने फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, एक शेर तो बनता है मेरे लिए, खूबसूरत आवाज़ में एक शेर पढ़ दें। चूना नंबर 322 लगाया आपने, लेकिन शेर मैं पढ़ दूंगा। वो है ना कि दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। और तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है। और मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है। तू 40 लख दी अच्छा जी, पिंडी से अरीबा कह रही है जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, कितनी मतलब 7-8 फुट की हो। अच्छा जी, अली तरवेला से कह रहे सलाम मानी जी, 4 साल से आपका शो सुन रही हूँ, पहली बार SMS किया आपको, ओ मैं कुर्बान होए। अच्छा जी, फरुख खान लाहौर से कह रहे हैं, अमीन पार्क से कह रहे हैं नाइस शो मानी, शुक्र है भाई आप आज आ गए, लव यू। रिमशा कह रही हैं शुक्रिया रिमशा। अच्छा जी, एमन ने पेशावर से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई जल्दी से शादी कर लें, बस टेंशन ना लो, मैं तैयारी करके आ रहा हूँ, हैं चलते हैं। कशमाला खान पेशावर से कह रही है सलाम मानी भाई कैसे हैं जी, मेरे लिए एक शेर पढ़ दो। पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी, और मैं आपकी आवाज को लव यू कहना चाहती हूँ। क्या बात है, छा गई हो कशमाला। आमना कह रही है मानी भाई कैसे है जी, पिछले वीकेंड आप क्यों नहीं आए हैं, जीते रहे कामयाब रहे, लव यू। थैंक यू आमना। मुजम्मिल शाह हैं जी गुलबहार पेशावर से कह रहे सलाम इमरान अली, माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू का अंदाज लाजवाब है और अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। तमाम सुनने वालों को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते। दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, गल रोमन पाले ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है। जग ठगबाज दा इल्म तहाया,
अभी हम चलेंगे जी एक टाइम चेक की जाने, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। बड़ी प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। वाए तू बाले घाटे झलके बेकदरा दे संग चिलल के भरोम वगैरे भोले दिल किथे खड़ा रे, ओ भोले दिल किथे खड़ा रे। दर्द है तैनू बहु समझाया, कर नहीं बिल्कुल मान पराया, हुण अज़मा लगी भोले दिल किथे खड़ा रे, ओ भोले दिल किथे खड़ा रे, ओ भोले दिल रोन पाले, ओ भोले दिल किथे खड़ा रे, ओ भोले दिल किथे खड़ा रे। One time check. It's 10:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਸੀ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਕਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਆਪਾਂ ਪੱਟਣੀ ਕਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਦੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਕਰਾਰੀ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਸੀ ਵੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਫੁਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ। ਲਾਈਫ ਸੀ ਵੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਫੁਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੇਬ ਦੇ ਫਕੀਰ। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आयनू, मैं आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी।
ते जद आने एक जैम एक वखरा। और जनाब, हमेशा हम रिश्तों की बात करते हैं, तो दुनिया में अगर कोई बेगर्ज रिश्ता है जिसके साथ कोई गर्ज के बगैर आपके साथ सारी जिंदगी चलता है, तो वो यकीनन आपके माँ बाप हैं। सो आज का प्रोग्राम काफी अरसे से बहुत सारे लिसनर्स मुझे कह रहे थे कि मानी भाई माँ पे प्रोग्राम करें। सो मैंने आज पूरा मूड था मेरा कि मैं आज माँ पे प्रोग्राम करूं और दिल भी था। सो आज हम अम्मा से गप्पे लगाएंगे, वो बातें करेंगे जो दिल में दबी बैठी हैं कहीं पे, चाह के भी हम उनसे कह नहीं पाते। मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, वो रिश्ता जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, वो रिश्ता जो बेलोस बेगर्ज हमें दुआएं देता है। हाँ जी, मैं माँ की बात कर रहा हूँ। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। और मजे की बात यह है जी, आज जितने भी कॉलर्स कॉल करेंगे, एक तो हम उनसे रिश्ते की नौयत पूछेंगे जी कि माँ के साथ कैसी है आपकी, और दूसरा मेरा सवाल आप लोगों से ये होगा कि कोई ऐसी बात जो आज तक आप अपनी अम्मा से नहीं कह पाए, कोई ऐसी बात जो आज तक आप उनके मुंह पे नहीं कह पाए उनको, और आप कहना चाहते हैं, तो आइए लाइव कॉल पे मेरे साथ और बताइए आज। और अगर आपकी अम्मा मौजूद हैं और साथ प्रोग्राम सुन रही हैं, तो तब लाजमी कॉल कीजिएगा, फिर उनसे गप लगाने का भी मजा आएगा। अब तो मुश्किल में हूँ। और यकीनन बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे जो कि किसी न किसी वजह से अपने अम्मा बाबा से लड़े होंगे, काफी अरसा गुजर गया होगा उनकी शक्ल देखे हुए, याद तो आते होंगे ना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जितनी मर्जी मोहब्बतें मिल जाएं, जितने मर्जी चाहने वाले हो जाएं, लेकिन वो जो चाहत माँ की है ना, उस चाहत से कोई चीज कभी मिल ही नहीं सकती। हाँ, माँ अगर हयात हो तो आप शायद इस चीज को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं, भूल सकते हैं, जरा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब ये रिश्ते दुनिया में साथ नहीं होते ना, और जब मुड़ के बंदा पीछे देखता है, तो एक तारीख, एक बंद गली मिलती है। सो जनाब, मुझ से राब्ते का नंबर है जी 11100101, यानी 1110000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। इसे मिलाएंगे जी 00925111000101, मानी से राब्ते का नंबर। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। और अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती है तो 051-920-2540, यहाँ पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सही कहा जी, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो, और जिन्होंने खफा किया है ना, आए मना लो, अभी टाइम है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरी आवाज कान में पड़ रही है, अगर अम्मा नाराज है तो जाके मना लो यार। हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट भी पाया जाता है कि बहुत सारी जो माएँ होती हैं उनको भी बड़े एतराजात होते हैं बच्चों पे, लेकिन बच्चों को भी बड़े एतराज होते हैं माँ बाप के ऊपर कि अम्मा हमारी ये बात नहीं मानती, हम ये करना चाहते थे वो नहीं करने दिया उन्होंने। सो इन वजह से भी बहुत सारे माँ बाप जो है बच्चों से नाराज रहते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो किस्मत मुकद्दर में होता है मिलता है इंसान को वही है, जो इंसान ने बनना होता है वही बनता है। सो ये बीच में बस कोशिश होती है, हर रिश्ता, ये जो बेगर्ज रिश्ता है ना, ये जब भी आपको मशवरा देता है यकीनन आपके अच्छे के लिए देता है। बहुत सारे और भी रिश्ते हैं जिंदगी में, लेकिन उनमें गर्ज हो सकती है, लेकिन माँ बाप अगर आपको किसी चीज का मशवरा दे रहे हैं तो उसके पीछे यकीनन कोई गर्ज नहीं होगी, उसमें आपकी बेहतरी होगी। सो जनाब, इस पे हम आज गप लगाएंगे रात 12 बजे तक। माँ हमारा टॉपिक है जी,
और इससे रिलेटेड कोई भी बात आप करना चाहते हैं, गप तो मैं आप सभी से लगाऊंगा। सो इस ट्रैक के फौरन बाद हम डायरेक्टली आपकी कॉल्स की जानिब जाएंगे, यानी कि लाइव कॉल्स होंगी और उस पर हम बात करेंगे जी आपका रिश्ता कैसा है आपकी अम्मा के साथ, और कोई ऐसी बात जो जिंदगी में आप अपनी अम्मा को नहीं कह पाए जो आज कहना चाहते हैं। तो आइए 101 की लाइंस आपके लिए मौजूद हैं, पैनल हमारे पास मौजूद है, सुनाइए, पाकिस्तान को बताइए जी आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी अम्मा से। कुछ भी नहीं है ओ जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, हाँ, पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देना हो माँ। चलें जी, चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की जानिब और देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी नाम बताइएगा। अरशद, अरशद कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से। अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत से? खैरियत से। अच्छा, आपके वाला का मेरे ख्याल टॉपिक रखा है, तो मुझे बिल्की सजी का अभी जो हुआ है, डेथ हुई है, फिर उनकी तदफीन हुई है, वो ऐसे ही था जैसे कौम की माँ हो, इतने बेसहारा बच्चों को, बिन माँ बाप के बच्चों को, ऐसे ही है, तो ऐसे ही इस है। तरह। आज एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए। जी हाँ। अच्छा, तो आपका और आपका कैसा रिश्ता है अपनी अम्मा के साथ? बस ये एहसास तो होता है ना, जैसे ये तदफीन हुई उनकी, उससे जज्बात तो वही है ना, ममता के, और जैसे अपनी औलाद के साथ होते हैं बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो कोई एक ऐसा पैगाम, कोई ऐसी चीज जो आज तक अपनी अम्मी से नहीं कह सके हो, कहना चाहते हो? वालदा से हमारी डेथ हो गई थी बचपन में ही। तो कुछ ऐसी चीज बच गई है जो उनसे कहनी है? अब क्या कहना, बस सब तो यही है कि जो बस कमी है वो अभी भी महसूस तो होती है। वो कमी तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो कमी हमेशा महसूस होती है, हर पल, हर लम्हा, हर दिन कोई ना कोई ये बंदा ऐसी एक्टिविटी जरूर करता है जिससे आपको अपनी अम्मा तो याद आती है यार। और 101 के लिए कहूँगा कि नशियात को जरा सही रखें, कई प्रोग्राम कभी पता नहीं किस तरह के आते हैं, कभी किस तरह के आते हैं। चले, तो एक जैसे ना एक रूटीन का प्रोग्राम होता है ना, अब सुबह मॉर्निंग में भी इसी तरह होता है, कभी वहाँ से वो आता है सुबह, ठीक है, गुड मॉर्निंग, और कभी कोई और प्रोग्राम लगा देते, कुछ मतलब एक तरतीब नहीं बनने पाती। रमजान का महीना है इसीलिए तरतीब नहीं बन पा रही, बहुत सारे आरजेस जो है वो रमजान के महीने में प्रोग्राम्स नहीं करते हैं। एनीवेज जनाब, टॉपिक से हम थोड़ा सा हट गए थे भाई साहब के साथ, लेकिन आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइएगा। मानी भाई साइमा बात कर रही हूँ दुबई से। साइमा, कैसी हो साइमा? ठीक हो मानी, क्या याद करो। हाय, अभी अभी शादी हुई है साइमा की। साइमा तुम तो अम्मा से जरा बड़ी दूर जा चुकी हो, दुबई जा चुकी हो, कैसा? भाई बस ये कि मेरी शादी की ना मतलब 2 महीने बाद ना, अभी दिसंबर में अम्मी की डेथ हुई ना, 4 महीने हुए,
तो मतलब मैं अपने आपको इसके हाथ से कुछ नसीब सुनती हूँ कि आखिरी टाइम में अम्मी के पास थी ना, तो अभी कुछ पिछले दिनों मेरी दुबई वाली बहन गई ना पाकिस्तान, तो वो सीधी एयरपोर्ट से ना अम्मी की कब्र पे पहले गई ना, उस वक्त उसको सीट नहीं मिल सकी ना, जनाजे भी नहीं आ सके। अच्छा, वो तो मुझे कहते हैं कि तुम इस नसीब हो कि तुम आखिरी वक्त अम्मी के पास थी ना। और वो मतलब अम्मी के साथ मैंने ढेर सारी बातें की, वक्त गुजारा। मुझे अच्छी तरह याद है ना मानी भाई, मैं मतलब शादी के बाद जब भी जाती थी ना, तो मुझे कहती थी कि मतलब रुकने का नहीं कहती थी अपने घर ही रोना। वो ठीक कहती थी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, कोई ऐसी बात जो अम्मा से नहीं कह पाई जिंदगी में, रह गई दिल में? तो मानी भाई मेरी शुरू से ना अपने वो के साथ ज्यादा अटैच चाहिए ना, वो आखिरी अम्मी के साथ ज्यादा ही होती ना, होता है ना, इशारा आ जाता है आखिरी दिन में ना। मुझे स्पेशली कहना कि 1-2 दिन के लिए होना, जैसे जब तक बंदे को क्या मैंने चले, तो उस वक्त ये था कि मैं शुक्र अदा करती थी मैं आखिरी वक्त अम्मी के पास थी। और अम्मी से तो की लाडो में खराब हो रही है, और वो को कहती थी, मुझे याद आता है कि अम्मी की बात सारी याद आती है। तुम्हारी आवाज जिस तरह कांप रही है बात करते हुए, मैं समझ सकता हूँ ये वो दर्द वही समझ सकता है जो उससे गुजरा हो। सो साइमा, अब ना तो मुझे अम्मी की ये चीज बड़ी याद आती है कि जब आप खुद माँ बाप बनते हैं ना, तो तब आपको कदर आती है माँ बाप। एग्जैक्टली यही, माँ बाप की कदर तब आती है जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं। अब तो मुश्किल में हूँ। ये थी जी साइमा हमारे साथ, बड़ी लंबी कॉल होगी इनकी भी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मानी भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। मासूम नर सलाम, गुजरात शरीफ। गुजरात शरीफ से क्या हाल है? अल्लाह शुक्र से मैं रमजान शरीफ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। तो कैसा रिश्ता है अम्मा के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई, कोई लड़ाई माँ बाप से, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन का सारा सार तो सलामत भी है। कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं करते हो? मन भाई कभी कभी बस लड़ाई हो जाती तो फिर भी वो पता माँ जो है वो राजी कर लेती है, देर नहीं देते। माँ बाप खाना खुद नहीं खाते, पहला खुद हमें खिला कर फिर खाते राजी करके। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आज तक अम्मा से कह नहीं सके हो? मन भाई जो भी बात करनी है बिना चीजें कहते हैं माँ बाप से। अच्छा, कभी अम्मी को जाके आई लव यू बोला? मन भी कई बार बोल रहे थे। जफ्फी डाल के सही ऐसे है कोटे के जफ्फी। अभी भी अक्सर अम्मी को इतना तंग कर, अम्मी अबू को अभी भी घर बैठे ना तो इधर से उधर तंग करते रहते, कभी गले मिले, क्योंकि माँ बाप को इतना प्यार होता है। मैं इस बात को समझता हूँ, सोचनी होती है इस चीज में। मैं इस बात को समझता हूँ, जिंदगी में जिंदगी ऐसे लगे ना जैसे बंद किसी गली में चली गई है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस्मत लोग है वो जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, लाइन में जो कहते हैं कि नहीं इस तरह छोड़ के चले जाते हैं अपने माँ बाप को। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा इसने। और कई दफा लगे ना आपको कि जिंदगी में आप बंद गली में चले गए हैं, कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे ही अगर अम्मा आपकी हयात है या अम्मा आपकी दुनिया में नहीं है तो कब्र पे चले जाएं, लेकिन अगर हयात है तो जाके कैसे कस के जफ्फी डाले अम्मा को, उन्हें बोले मेरे लिए दुआ करें। याद रखिएगा, रास्ता ऐसा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, वहां से बनेगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। मंगदी रहंदी सै तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तेनू अल्लाह अर्शा दे रंग लाए। सो जनाब मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर टू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। जनाब नाम बताइएगा। मोहम्मद जफर इकबाल मुल्तान। जफर इकबाल मुल्तान से, कैसे हैं भाईजान आप? हेलो। और जनाब ये कॉल भी ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम शहला हुस्नपरी। शहला, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं फतेहजंग से बात कर रही हूँ। फतेहजंग से बात कर रही हो? क्या एज है तुम्हारी शहला? मैंने कहा एज कितनी है? क्यों, मैं आपको अपनी एज क्यों बताऊं? बताओ ना, चाहिए तुम्हारी एज, तुम्हारा आईडी कार्ड बनाने के लिए देना नादरा को। नहीं ना, मैं अपनी एज नहीं बताती, आपको पता नहीं है लड़कियां अपनी एज नहीं बताती। अच्छा, आप लड़की हैं?
हाँ, तो आपको मेरी आवाज से क्या लड़का लग रही हूँ मैं? अच्छा, मैं समझा, गलत फहमी हो सकती है ना। मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल की है। आपके शो में बहुत टाइम से सुन रही हूँ। क्यों सुनती हो? काफी अरसे से सुन रही हूँ। क्यों सुनती हो ये बताओ? क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ, अम्मा से कैसा रिश्ता है तुम्हारा? हाँ, मुझे बहुत डांट पड़ती है घर में, यकीन करो। तो हरकतें ठीक कर लो ना। वो मेरी नहीं होने वाली। अच्छा, तो अम्मा से छुप के आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा, इस पे भी मार पड़ सकती है, डांट पड़ सकती है अगर उनको पता चले कि कॉल की है। हाँ, तो सारी बात है, डांट क्या, मुझे उन्होंने मारनी है इतने ज्यादा। अच्छा, ठीक हो गया। कोई ऐसी बात जो अम्मा से कह नहीं सकी आज तक? मुझे तो लगता सारी बातें ही नहीं की इसने। ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, ये है कि अम्मी जब मुझे डांटती है ना, तो मैं उन्हें ये नहीं कहती कि अम्मी अब ना डांटे, बात कर दे। हाँ, वो पंजाबी की एक कहावत है ना कि माँ दिया गाला क्यों दिया नाला है। वैसे आपका ना, एक दफा आपका पोटली वाला शो मतलब था ना, शो ना, उसमें मैंने बहुत ट्राई की थी। मैं बहुत अच्छी पोटली पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं लगी। हाय, चलो ठीक है, अगली दफा जो प्रोग्राम होगा उसमें कॉल कर लेना, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। अमरीन बात कर रहे हैं टूर से। अमरीन तूर से, कैसी हो अमरीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो कैसा रिश्ता है, दोस्ती वाला या गुस्से वाला या फिर लड़ाई झगड़े, इस तरह कैसा रिश्ता है अम्मा के साथ? मैं तो अम्मा से कहती हूँ, क्या अम्मा आपने कभी हम पे गुस्सा किया भी होगा या नहीं? है? कहते हैं कि जब छोटे थे तो बहुत करते थे। ध्यान करना, सगी अम्मा है ना। हाँ ना, क्यों नहीं? माँ होवे सकी तो गुस्सा ना करे है तो हो ही नहीं सकता। माँ कहते मैं बचपन में करती थी, अभी तुमने अपनी हरकतें ठीक कर लिया इसलिए। अच्छा, बचपन में मतलब बचपन में डांट शाट पड़ती थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो कोई ऐसी बात जो कि अम्मा से आज तक कर नहीं पाई हो? मैंने तो हर बात अपनी माँ से की है, लेकिन एक दिन ना मैं जामा में पढ़ती थी और जामा से जब लौटी ना, तो मैंने कहा अम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, आई लव यू। मैंने अम्मा को दुखी डाली, अम्मा कहती चल हट पर, ये क्या होता है आई लव यू? मैंने कहा अम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मा कहती ये तो मुझे पहले से बताया। नहीं, ये बात सच है कि माँ को पता होता है कि बच्चे हमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये जो आई लव यू की डोज है ना, अम्मा को रोज दिया करें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जफ्फी डाल के आई लव यू बोलना है ना अपने अम्मा को, अपने बाबा को, ये उनको फिर से जवान कर देता है। ये उनके अंदर वो जो चीजें फंसी होती है ना, वो पूरा दिन टेंशन लेते हैं। बहुत सारे वालिदैन जो है जॉब कर रहे होते हैं, उनको बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन जब बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, ये इस तरह से प्यार करते हैं, तो उनकी वो सारी टेंशनें वो दिन में जो करके आए होते हैं वो भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी बेटी कहती है कि भूखो मुझे मेहंदी लगाओ। मैंने तो मेहंदी लगाई ना, तो माँ ने भी देखा कैसे नहीं लगा। माँ कहती है बेटी मेहंदी लगाना। मैंने बोला अम्मी 15 दिन बाद ईद उतरेगी नहीं तो फिर ईद पे कैसे लगाऊं? माँ कहती है तू अभी लगा लेना, बाद में भी लग जाएगी। हाँ, तो उनकी खुशी के लिए मैंने लगा ही ली दोनों हाथों पे। अच्छा, जबरदस्त। अभी तक उतरेगी या नहीं? जबरदस्त छा गई वो लड़की। अम्मा की खुशी के लिए इसने मेहंदी लगाई है जी। और माएँ जो हैं वो बच्चों को सजा दजा देख के वैसे ही बड़ी खुश होती हैं। और अपनी अम्मा को बेटा जैसा भी हो, लेकिन अपनी माँ को बेटा जो है वो चांद जैसा ही लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब ये भाईजान स्पीकर ऑन करके ना फुल टाइम है, मेरी आवाज सुन भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। नाम बताओगे? निका वासी बात करूँ मानी भाई। निके वासी, अम्मा से कैसा रिश्ता है? सामने लेटी ने आज नहीं बोला है कि कॉल करो। वाह वाह, अच्छा गया। इसका मतलब है कि मैं उनके कदमों में लेटा हूँ मानी भाई, यकीन माने लिटरली। लाती पहनी है तेनू। अच्छा मानी भाई, अभी कॉलर आई थी ना, तो वो बोल रही थी ना कि आपका माँ से कैसा रिश्ता है। तो मामा आपको सुन रही थी, तो मैंने बोला कि मैं कहा मामा मेरा आपका कौन सा रिश्ता? तो बोलती है आगे से कि कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलती है औलाद वो रिश्ता उसका होता है जो बात सुनता है, तुम बात ही नहीं सुनते हो। हाँ, ये देखा ना, बहुत सारी तो तुम्हारी शिकायतें ही बहुत है वैसे निके। नहीं मानी भाई, बस मैं मामा के कागज में साफ हूँ। अच्छा, ये चले, वो तो आंटी से हम पूछ ही लेंगे, अगर उनसे बात होगी तो उनसे मैं पूछूंगा कि क्यों आप राजी हैं इससे। और दूसरा क्या कह रही है सुने मानी भाई। जी बात छोड़ दो तो साफ हो जाओगे। कॉलेज के आखिरी कह रही है आखिरी दिन कह रहे हैं कॉलेज के मोबाइल छोड़ दो। ये आगे से बोलेगा मैं अम्मा छोड़ सकता हूँ, मोबाइल नहीं छोड़ूंगा।
अच्छा, तो मुझे ये बताओ निक्के कि कोई ऐसी बात जो आज तक कही नहीं है, ये ना कहना कि अम्मा मैंने शादी करनी, डांट पड़ेगी, कोई जो ऐसी बात जो कि कहने वाली हो वो कहो। मानी भाई हर एक बात मामा से की है, मामा ने ऐसे पाला जैसे हमें तो बाप की भी इन्होंने नहीं परवरिश किया और माँ की भी, तो कोई बात इनसे छुपी नहीं, हर एक बात इनको पता है। क्या बात है। और ये माँ का रिश्ता ऐसा होना चाहिए अपनी औलाद के साथ के वो दोस्त का रिश्ता हो। हाँ। कि आप हर एक बात अपने माँ बाप से कह सको। अच्छा, ये बहुत बड़ा गैप है वैसे आम लोगों में कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में देखता हूँ ना कि बच्चे अपनी माँ बाप से कुछ कह नहीं सकते, अपनी ख्वाहिशात को मार देते। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि वैसारा हो सकता है। जबरदस्त। निक्के आंटी को बोलना मेरे लिए दुआ करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हमारी भी वो आपको सुनती होती है कभी कभी, वो आपके लिए भी दुआ करती है, मेरे लिए भी। थैंक यू। ये थे जी निक्के आवासी। तो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। मोहसिन बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जनाब सियालकोट से हैं, हेड मराली हूँ। की हाल है? नहीं मेन शहर तो ठीक हो गया। सुनाओ। क्या सुनाओ भाई, आपने आज टॉपिक इस तरह छेड़ा है। माँ तो वो चीज है, माँ तो ठंडी छां है। हाय माँ ठंडी छां है। माँ की छां के नीचे जो इंसान आ जाता है ना, अपनी माँ से दूर हो जाएगा। मैं 3.5 साल अपनी माँ से दूर रहा हूँ, तो मैं वापस आया, मेरा दिल नहीं करता अपनी माँ को छोड़ के कहीं जाने को। पूरी दुनिया मेरा ख्याल घूम के देख ली है, इस जैसा रिश्ता नहीं होगा। 3.5 साल जिंदगी के मैंने अपनी माँ से दूर गुजारी है। अब आगे मैंने कहा नहीं, मुझे सब कुछ मिल सकता था, पर मैंने कहा नहीं, अब छोड़ दे, वापस नहीं आता। कि मुझे पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग होती थी, जिधर भी था ना अजीब सी फीलिंग होती थी। जी कहते होती, जब अम्मी से बात करता था दिल को सुकून भी मिलता था, आंखों से आंसू आते थे। फिर मैंने बोला माँ मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने बोला ना कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा कभी नहीं जाना अपनी माँ को। ऊपर से ऐसी बात है, माँ तो माँ ही होती है ना, माँ तो ठंडी छां है, माँ दिल की सुकून है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत छोड़ के दूसरी जन्नत को ढूंढने की तलाश करते हैं, पर वो असल जन्नत हमारी माँ है। माँ की दुआ के नीचे इतना कोसर है, माँ की दुआ तो अर्श चीर देती है। जो इस चीज को समझे, जो इस चीज को फील करे, जो इस चीज को हौसले से समझे, अपनी मैं जब गया हूँ ना अपनी माँ के पाँव के नीचे होता हूँ। आप ये देखें कि ये बंदा नॉन स्टॉप बोली जा रहा है और इसके लफ्ज सच्चाई इसका साथ दे रही है, लफ्ज खत्म ही नहीं हो रहे, बारहा ये बोली जा रहा है। अगर कोई और टॉपिक होता तो शायद ये इतनी बात ना कर पाता, लेकिन इसका वो माँ के लिए वो तड़प जो मैं समझ सकता हूँ। 3.5 साल मैंने जिंदगी के किस्सा गुजारी है, वो मुझे पता है। एक लम्हा, एक सेकंड दिन की गुजार के आया हूँ। एक दौलत तो दुनिया में हम बड़ी कमा लेंगे, पर माँ की दौलत की दौलत नहीं है। ओ किरो भी नहीं लभदी है, ओ मोल थोड़ी लभदी है जड़ी लभ जाए। माँ जी सारी जिंदगी नहीं कैसे दूंगा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। थैंक यू। जब का वापस आया ना अपनी माँ के अल्लाह तुम्हें छोटा सा इतना बड़ा किया था। जब मैं जा रहा था बड़ा खुशी गया वापस। जब मैं वहाँ पे 1 साल 6 महीने 1 साल 2 साल 3.5 साल तक गुजारे ना, बिल्कुल अच्छी लगने लग पड़ी। मैं वापस जाऊँ, मैं वापस जाऊँ। बस मैंने कहा मुझे रिपोर्ट करना, वापस जाना। मैं वापस आ गया। इसकी इस मोहब्बत को मुझे रोकने को 1.5 साल था, मैं शायरी ले सका था। मैंने कहा नहीं मैंने लेनी, मुझे जरूरत नहीं, मैं वापस जाना। सिर्फ मेरा 1.5 साल का पीरियड था। मैंने कहा मैंने जाना ही जाना। अब मैंने बोला ना आप नहीं हूँ, मेरे को नहीं तकलीफ बर्दाश्त होगी, जो रह सकता मैं पैसा ही चाहिए। मेरी माँ जी खर्ची नहीं मिल सकती। अल्लाह तेनों खुश रखे ते आंटी नू अल्लाह लम्मी हयाती देवे। खैरा मंगदी रहंदी सै तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तेनू अल्लाह अर्शा दे रंग लाए। खैरा मंगदी रहंदी सै तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तेनू अल्लाह अर्शा दे रंग ला।
सो जनाब, माँ का ये टॉपिक तो चलता ही रहेगा। अभी हम जा रहे हैं जी एक न्यूज ब्रेक की जानिब। वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़ी प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। चल ख्वाब च आजा, आके सीने ला जा, जेड़ा पांबल गल दे माए, आके आप बुझा जा। एक बारी चल ख्वाब च आजा, आके सीने ला जा, जेड़ा पांबल गल दे माए, आप बुझा जा। तेरी याद च अथरू केरा जग भी कला मां, तू चेते आनो हट दी मां, तू याद आनो हट दी ना। नजर न आवे, जिस तो लेके छां उधारी, रब भी बिश्त बनावे। मां जिया धन छावां बूटा, मैनू नजर न आवे, जिस तो लेके Coming up next. अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली के नए स्पीकर का हलफ उठा लिया है। कौमी असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की है जिसमें स्पीकर को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 33 संगू में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। पाकिस्तान ने भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से बेदर्दी से कत्लेआम की लहर की मजम्मत की है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला शुपियां में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। तेरे बाजों ए दुख दिल दा, दस मैं किनू कां मां, तू याद आउणों हटदी। ते
बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किनू कां मां चेते आउणों हटदी ना मां याद आउणों हटदी ना तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किनू कां मां चेते आउणों हटदी ना मां याद आउणों हटदी। मेरा पहला हरफ मेरी पहली दुआ, मेरा दिल मेरी जान मेरी माँ। खैरा मंगदी रहंदी सैं तू मेरे सिर दियां माए जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अर्शा दे रंग लाए। खैरा मंगदी रहंदी सैं तू मेरे सिर दियां माए जावे पुत्रा तैनू अर्शा दे रंग लाए। मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम मां तुझे ते आउणों हटदी ना मां। सो जनाब चलते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और ये वो जज्बात हैं, ये वो लफ्ज़ हैं, ये वो बातें हैं जो कि दिल से निकल रही हैं। अभी जो लास्ट कॉलर थे हमारे साथ जब वो बात कर रहा था तो कसम से मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उस बंदे को रोकूं। वो एक लहर में था और वो लहर में मुझे अच्छा लग रहा था। सो इसी तरह कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप अम्मा से नहीं कह पाए या कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं कि यार हम ये गलतियां करते हैं अपने माँ बाप के साथ, हमारा इस तरह का रिश्ता होना चाहिए, कोई भी ऐसी बात जो माँ से रिलेटेड है वो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के कर सकते हैं। 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर है जी और 051 इस्लामाबाद का एरिया कोड है। चलते हैं जी अगले कॉलर की जानिब और देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइएगा। रबीता। रबीता कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। रबीता कैसी हो रबीता? हाय आपने तो मुझे खुदा दिया है। कैसी हो? ये टॉपिक मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 2-5 साल पहले सितंबर में ख्वाब देखा था कि अल्लाह ने ना मुझसे मेरी माँ छीनी। मैं अल्लाह से मिलते करती थी, मिलते की ख्वाब में अल्लाह एक बार दे दे एक बार दे दे, तो अल्लाह ने मुझे फोन मेरी माँ वापस कर। तो ये ख्वाब मेरे जहन में बैठा हुआ था। और भाई मैं इसमें इतनी सेंसिटिव बात ये कहते तो मैं इतनी डिपेंडेंट अपने माँ पे। मैं अकेली कहीं जाती, मैं 25 दिन अपनी नानी के पास रह के, लेकिन मैं हफ्ते बाद रोने लगती थी कि मुझे वापस बुला। और मैं ओल्ड एज होम कोई ऐसी रबीता कोई ऐसी बात जो कह नहीं पाई है अम्मा से? मैं सब कह देती हूँ, मुझे नहीं आती अगर उनको कुछ कहूँ ना को। अच्छा तो आखिरी दफा आई लव यू कब का? वो मैं जब टीचर वतन से आई थी मैं रोने लग गई। हैं? जब टीचर वतन से आई थी ना मंडे को, तब मैंने कहा। मंडे से आज फिर सैटरडे हो गया, फिर नहीं बोला? हाय मैं रोने लग जाती हूँ। चलो अभी बोलना है जाके, ठीक है? अच्छा और एक बात हो, मैं जब एक मैंने शो देखा था ओल्ड एज होम, तब मुझे छोटी होती थी, तब मैं छोटी होती थी, तब मैंने कहती थी क्या ना मैं इतना दे देते मैं इन सब माओ की ना खिदमत करूँ। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देखा नहीं तो माए तो बच्चों के बगैर नहीं दे सकती। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह लेकिन जिससे भी शादी हो ना वो अपनी माँ की कदर करता, मतलब मुझसे ज्यादा अपनी माँ की कदर करता। तो मैं भाई आपकी जगह मैं बैठी रहती हूँ तो मैं अब तक गो के प्रोग्राम छोड़ के चली जाती। ये बात तो सच है, लेकिन कई दफा इंसान को प्रोफेशनल भी होना पड़ता है ना। आरजे है, प्रोफेशनल है, क्या करें? आपसे बात कर रही ना तो मेरा दिल काम करे कि मैं क्या बोलूं। बस अल्लाह उन्हें खुश रखे, लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे, बस ये मोहब्बत। मेरे भाई अभी यूके में है ना, तो वो कहता है कि मैं जब जब रोता हूँ तो मेरी अम्मी की कॉल आती है। अच्छा जब भी ना बुरा टाइम आता है, ठीक है, हमें दो रिश्ते याद आते हैं, पता कौन सा? पहला हमें अल्लाह याद आते हैं, फिर हमें माँ याद आती है, क्योंकि हम लोग कभी दूर नहीं गए ना उनसे। तो वो जब गए तो वो कहता है कि मैं जब जब याद करता है तो अम्मी की खुद ही कॉल आ जाती है। तो
उन्होंने हमें चिढ़ दिया कि पापा मुझे अच्छा, ये बात सच है, आप किसी को ना ऐसे ही 10 से 20 सेकंड मुसलसल याद करते रहे, इसी चीज से सिग्नल आगे फिर आया ना कि ये जो सिग्नल है ये रूहानी सिग्नल है। आप जब किसी को दिल में मुसलसल याद करें तो उसको यकीनन उसके दिल में आपके लिए याद जो है वो पैदा होती है और उसको आप याद आते हैं। सो ये आप ट्राई करके देख लें। और मैं सबको कहूँगी प्लीज कि ये रिश्ता बड़ा अनमोल है, दुनिया की दौलत सब मिल जाएगा पर ये रिश्ता नहीं मिलेगा। वो कहते ना, वो दिल नहीं जिसमें जान नहीं, वो घर नहीं जिसमें माँ। वो घर नहीं है जिसमें माँ नहीं है। बहुत शुक्रिया रबीता, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनी भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। जी राजा अहमद नवाज बात कर रहा हूँ, मुजफ्फराबाद से। जी राजा अहमद। राजा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तरफ हवा बड़ी तेज चल रही है आज। जी मैं छत पे बैठा हुआ हूँ तो आवाज। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं कि अम्मा के साथ रिश्ता कैसा है आपका? हाँ जी मानी भाई, अम्मा के साथ रिश्ता तो बहुत प्यारा है, लेकिन अम्मा से बस जॉब के सिलसिले में दूरियां होती हैं। तो मैं तो माँ के बारे में ये कहूँगा कि माँ एक पुल का किरदार होती है, जो कि ऐसी चंद बातें जो आप अपने वालिद से शेयर नहीं कर पाते तो आप अपनी वालिदा के थ्रू वो बातें वालिद तक पहुँचाते हैं। तो ये साबित हुआ कि आपकी वालिदा आपकी जो पुल भी होती है। बिल्कुल ठीक है। जी तो बाकी मैं वालदा को ये कहना चाह रहा हूँ कि जी हम फर्ज करो कि जॉब के सिलसिले में या किसी भी काम के सिलसिले में आपसे कभी दूर चले जाते हैं, माँ का ये दिल माँ का भी नहीं चाहता, लेकिन औलाद जो उनके सामने ऐसा भी नहीं शो कर पाती कि जी मैं आपको छोड़ के दूर जा रहा हूँ या आपसे दूर जाने को दिल कर रहा है। तो आज अपनी माँ को ये कहना चाह रहा हूँ कि जी अम्मा आपको छोड़ने को दिल जो नहीं कर रहा, लेकिन इस दुनिया को सर्कट चलाने के लिए आपसे दूर होना पड़ता है। दुनिया का दस्तूर निभाने के लिए, सर्कट को चलाने के लिए आपसे दूर होना पड़ रहा है। यार खूबसूरत राजा साहब, दिल जीत लिया आपने। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये आज के प्रोग्राम के अंदर जितने कॉलर्स हैं ना, टॉपिक तो माँ ही है, लेकिन वो जो अल्फाज, वो लफ्ज जो आपके अंदर से निकल के आ रहे हैं, उनमें बड़े जज्बे हैं, उनमें बड़ी बातें हैं, उनमें छुपे छुपे राज हैं। सच्ची बता रहा हूँ आपको। खैर, अब इस तरह के प्रोग्राम में हम खुल तो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं है वो राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, नाम बताइएगा। इब्रार हुसैन भाई पठान, रावलपिंडी गुजर खान से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। सो आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी बात है जो आपने अम्मा से आज तक कही नहीं है? मेरे मोहतरम, आपने आज बड़े कम टाइम में और बड़े लंबे टॉपिक को छेड़ के बैठ गए हैं। पहली बात तो ये है। हाँ। दूसरी बात ये है कि मैंने अरसा 22 साल और 4 माह तकरीबन अपने घर से मैंने दूर गुजारे हैं सर्विस के लिहाज से। तो अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं और उन मुश्किलों को हल होते हुए देखा है, और सिर्फ वालिदैन की दुआओं के तवस्सुत से। ऐसा ही है। और मैं आपके प्रोग्राम की रूह से अगर कोई लोग जो सुन रहे हैं, सिर्फ उनको यही कहना चाहूंगा कि खुदारा अगर किसी के वालिदैन नाराज हैं तो वो उन्हें जाके ना पाँव पड़ के राजी कर लें। कसम खुदा की यार, ये बंदा सच कह रहा है। जाओ। ठीक है। और आपने जैसे कहा था कि जी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके वालिदैन नाराज होंगे। हाँ हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे ही है। और ये मेरे ख्याल में सबसे घटिया तरीन, और शायद ये लफ्ज मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद दुनिया का सबसे घटिया तरीन ये ऐसा को होगा सिलसिला जो अपने वालिदैन को राजी न कर पाए। और माँ बाप दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो आपसे बिना किसी हद जाने के राजी हो जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर ओल्ड हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे बड़ा बेटा तकरीबन 17 साल का है। ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी जब माँ बनती है, आपसे चले एक सवाल है मेरा, टॉपिक ये है, जब एक बीवी जब माँ बन जाती है जी, तो शोहर के साथ उसका रिश्ता कैसा होता है? मतलब उसमें भी फर्क आ जाता है फिर? बिल्कुल आता है फर्क, बिल्कुल आता है फर्क। मतलब वो बच्चों की केयर ज्यादा करती है, फिर हस्बैंड की कम करती है, राइट?
मैं आपको एक बड़ी क्लियरली बता दूं कि जब बीवी अपने माँ बाप को छोड़ के अपने खावंद के पास आती है उस वक्त सब कुछ उसके लिए खावंद होता है, ऐसे ही। लेकिन जब वो औलाद हो जाती है तो फिर सब कुछ उसके लिए औलाद हो जाती है, और उसमें हर चीज में उसके लिए कमी हो जाती है। उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है, उसके काम करने का टाइम नहीं है। सबसे पहले जब भी आप उसे कुछ कहोगे तो उसने आपको ये कहना है फलां को ये हो गया था, मैं वो कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो फलां है वो आपसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये बात, ये पॉइंट। अच्छा, उसमें जब मर्द उसके बाद, क्योंकि कई दफा मैंने देखा है कि खानदान में प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, मर्द जो होते हैं वो खवातीन से जरा दूर हो जाते हैं, सो इस तरह की मतलब ये वो रिश्ता है जिस पे औरत सेक्रीफाइस नहीं करती है। ये जो बेटे का रिश्ता है या बेटी का रिश्ता है, इसलिए एग्री नहीं करता कि जो इंसान अकल रखने वाला है उसको इस बात से कम्प्रोमाइज करना चाहिए। क्योंकि देखें, जब मैं हुआ था, जब मैं छोटा था तो मेरे बाप की केयर कम हो गई थी। तो जब जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, पहले मेरे वाले साहब ही हैं। मैं मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बन रहा हूँ। मुझे बहुत पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमारे वालिदैन ने कितनी मुश्किलों से हमें पाला है। ठीक है, मुझे इस बात में कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि सर मैं कहूँ कि जी नहीं, हाँ वो लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं उनके लिए शायद प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे वालिदैन ने कई दफा ईद पे अपने कपड़े नहीं सिलाई करवाए, हमारे सिलाई करवा के दिए हैं। ये ऐसा है। तो जब आज मेरा वक्त आया है तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी मेरे पेरेंट्स, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, अब यकीन करें कि हम जिस महफिल में बैठते थे, मैं बाखुदा आपको बताऊं कि मुझे तकरीबन 20 गज से गोली लगी है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। माँ की दुआएं थी ना। ठीक है, सिर्फ माँ की दुआओं के तवसत से। मैं आपको हकीकत करूं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, हम बहुत सी महफिलों में जब बैठते हैं तो कॉल बहुत लंबी होगी मेरी आपके साथ, कि हमेशा ये कहा जाता है कि जी मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इंसान की शादी हो जाती है तो 3 साल के बाद वही बंदा कह रहा होता है कि ये मेरी बेबे चंगी नहीं है, हाँ, मेरी बीवी चंगी है। समझ नहीं लगती कि यार उसकी बेबे क्यों नहीं चंगी लगती है। मुझे सिर्फ दूसरी बेबे आ गई होती है ना। 20 साल तक जो बेबे बहुत अच्छी थी दुनिया की, हम जब महफिल में बैठते हैं तो अक्सर जिक्र होता है कि नहीं मेरी माँ अच्छी है। तो कहता हूँ तेरी माँ क्या अच्छी है यार, मेरी माँ तुझसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब वो 20 साल के बाद 20 साल तक वो अच्छी रहती है तो वो 23 साल की एज में जाके वो गलत क्यों हो जाती है, मुझे सिर्फ इस बात की समझ नहीं आती। नहीं, ये हमारी कमअकली है असल में। अच्छा, एक औरत है, उसने एक बच्चा जो है उसको 20 साल 22 साल पाला है, और पालने के बाद एक लड़की आती है जो कि 2 ही दिन में उसको अपना बना लेती है, तो यकीनन माँ के अंदर भी तो वो चीज है ना, उसका भी दिल नहीं करता कि उसका वो लगते जिगर जो है वो सारा का सारा टाइम उसी को देना शुरू कर दे। उसका दिल करता है उसके साथ भी बैठे, उसके साथ भी टाइम गुजारे, रोटी खाए, मतलब बातें करे, वो रिश्ता एकदम से। तो हम ये गलती हमारी तरफ से होती है बेसिकली। यही सबसे पहला है, मर्द की गलती है। मैं आज भी जब जाता हूँ, यकीन करें कि बाखुदा मैं अपने वालिदैन से फोन धोता हूँ, और कई दफा मेरी मिसेज आके मुझे कहती है कि आप हट जाए। मैं कहूँ जब आपका टाइम था आपने धो लिया, मेरा टाइम है, मुझे धोने दो। अल्लाह आपको खुश रखे, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और जनाब इनसे वाकई बात करके बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मालिक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। भाई मैं सीधा ज़ारा बात कर रही हूँ सवाल से। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने टॉपिक बड़ा जबरदस्त रखा है। अच्छा, तो बताएं फिर आपका कैसा रिश्ता है? आप कोई ऐसी बात जो आप कह नहीं पाई आज तक? भाई अनब्लाइंड तो मेरी मामा मेरे लिए सब कुछ है। दुनिया का सबसे बेस्ट रिश्ता जो है ना, मेरी मामा है। मामा से बढ़ के कोई भी नहीं है। जब मेरी और मेरी सिस्टर्स की लड़ाई होती है तो मेरी मामा अक्सर कहती है कि अगर मैं ना रही तो आप लोग तो इसको बिल्कुल ही बेसहारा कर दीजिए। तो अक्सर मैं तहाज्जुद में ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मैं अपनी मामा से पहले मैं खुद इस दुनिया से जाऊँ। जाना तो है तो इस दुनिया से पहले मैं ही जाऊँ। अच्छा, वैसे एक बात है, दुनिया में जो सबसे बड़ा सदमा होता है ना लाइफ में, मतलब मैं अब इतनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ में मुड़ के देखूं, बहुत सारे नुकसान किए हैं जिंदगी में, बहुत सारे फायदे किए हैं जिंदगी में, लेकिन अगर कुछ सदमा दिल के साथ लग के रह गया ना, हालांकि मेरे तो अब्बा भी दुनिया में नहीं है, वालिद मेरे भी यहाँ दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो जो सदमा अम्मा के जाने का था ना, वो दुनिया का सबसे भारी सदमा है, वो दिल से हटता ही नहीं है भाई। क्योंकि माँ आपको समझ सकती है ना। अक्सर मैं देख रही होती हूँ, मैं बहुत ज्यादा अगर मुझे रिश्तेदार तंग करते हैं तो मैं अक्सर मामा को नहीं बताती, तो मैं खुद रोक के या मतलब अवॉइड करके समझती हूँ ताकि फैमिली में लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन मेरी मामा समझ जाती है।
इससे कुछ न कुछ हुआ है। अच्छा, जब मेरी वालदा इस दुनिया से जाने वाली थी, यकीनन वो एक लड़की ने पहले भी जिक्र किया कि इशारा आ जाता है, तो उन दिनों में मैं फिल्म का शूट था मेरी का, तो ट्रेलर या फर्स्ट लुक मेरी फिल्म की रिलीज हुई थी, तो मैं उनसे मुलाकात हुई तो मुझे उनको देख के अंदाजा हो गया था। मैंने कहा अब टाइम बड़ा कम है, डॉक्टर से भी बात हुई मेरी, तो मैंने उन दिनों में शूट रोक के, तो मैं हर शाम को मतलब शाम से लेके रात तक पूरी रात जागता था उनके साथ। वो जिंदगी में मुझे लगता है कि जितना मैंने मोहब्बत या जितनी मैंने दुआएं उस टाइम पे उनसे ली, आज अगर कहीं दुनिया में लोग मुझे जानते हैं या इज्जत करते हैं तो शायद ये उन्हीं की दुआएं थी, उन्हीं की मोहब्बत थी। आप बताते हैं भाई, मैं आपकी मामा के लिए बहुत सारी दुआएं सोचती हूँ, आपकी मामा और आपके बाबा के लिए, 2-3 और मेरे आते हैं उनके लिए भी। तो भाई आप हमारे दिलों में है, सिर्फ आंटी की दुआओं की वजह से शायद। ऐसे ही है, मोहब्बत तो अल्लाह की तरफ से होती है। मैं बहुत दफ़ा ना जब मैं अपना इनबॉक्स खोलता हूँ, हज़ारों मैसेजेस होते हैं लोगों के, और जब मैं कभी फ्री बैठा हूँ ना, मैं उनको खोल के पढ़ता हूँ। मोस्टली लोग बड़ा गिला करते हैं, मानी भाई आपने मैसेज पढ़ा और जवाब नहीं दिया, तो पढ़ने के लिए इतना कुछ होता है। तो वो जब मैं उनकी मोहब्बतें पढ़ रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से इनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। मतलब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में मोहब्बत है मेरे लिए। बिल्कुल भाई, मेरी नजर में मामा बाबा से बढ़ के, मतलब इनसे बढ़ के कोई भी नहीं है, और अगर इन दोनों की बात है तो वो भाई से बढ़ के कोई नहीं है पूरा होता। भाई बहुत प्यारे होते हैं, बहुत जान होते हैं और दिल होते हैं। मुझे ये बताओ कोई ऐसी बात जो अम्मा से आज तक कह नहीं पाई? मामा से बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ और बहुत सारी इग्नोर करती हूँ ताकि घर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई इशू हो तो मामा हमारे लिए खड़ी हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इग्नोर ही किया जाए। चलो, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मेरे सिर दिया माए जावे पुत्रा तेनू अल्लाह हर्षा दे रंग लाए। खैरा मंगदी रहंदी सै तू मेरे सिर दिया माए जावे पुत्रा तेनू अल्लाह हर्षा दे रंग लाए। मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम। सो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक और कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे ताकि सारी सुन सके, वरना मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब ठीक है? हाँ जी, नाम बताइएगा। आयशा खान। आयशा खान, कहाँ से बात कर रही हैं आप? पेशावर से। पेशावर से। सो क्या कहना चाहेंगी आप? आज आपने बहुत उदासी वाला टॉपिक रखा है। उदासी वाला? अम्मा तो बड़ी खुशी वाली चीज है, अम्मा उदासी वाली थोड़ी चीज है। नहीं, अम्मा तो खुशी वाली है, लेकिन किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, तो इसलिए। अच्छा, आपके पास है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा तो है लेकिन बाबा नहीं है। चले, अम्मा तो है आपके पास, ठीक हो गया। तो कैसा रिश्ता है अम्मा के साथ आपका? बहुत प्यारा। कभी लड़ाई भी की है? नहीं, मामा कभी कभी गुस्सा हो जाती है। अम्मा तो कभी कभी अम्मा तब जाती हैं। मैं तो अम्मा को कहा करता था, अम्मा कभी कभी आप रेस हो जाती है। नहीं, कभी कभी गुस्सा हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कोई ऐसी बात जो कि अम्मा से आज तक कही नहीं है? बस अम्मा से ये कहनी है कि आज जो है मेरा एक भाई था, वो अपनी बीवी के साथ चला गया है, तो अम्मा बहुत उदास है। मैं अम्मा से ये कहना चाहती हूँ कि अगर रोज चला गया तो अम्मा आप उसके पीछे परेशान ना हो, उदास ना हो। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। वो जो छोड़ के गया ना, वो पलट के आएगा एक दिन। ये रिश्ता फिर नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि घूमोगे मुल्कों मुल्कों हैं, नायाब हैं हम। ये रिश्ते नायाब हैं। थैंक यू सो मच आयशा, अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। मैं शरीन अख्तर बात कर रही हूँ तुम्हें से। कहाँ से बात कर रही हैं आप? तुम्हें से। अच्छा, तो आप बताएं क्या कहना चाहती हैं आप? आज तो लब आजाद है ना, आज तो आप कह सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा है। अच्छा, तो
कैसा रिश्ता है फिर अम्मा के साथ? बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, बहुत ज्यादा। हर बात में शेयर करती हूँ उनसे, कोई कुछ भी नहीं छुपाती हूँ उनसे। अच्छा। लेकिन भाई मेरे अब्बू नहीं है। मेरे अब्बू नहीं, मुझे छोड़ के चले गए। ये तो अल्लाह की रजा है ना, हमें अल्लाह की रजा में खुश रहना सीखना है। यही जिंदगी है, यही निजाम में जिंदगी है। किसी ने जाना है, किसने पहले जाना है, किसने बाद में जाना है, जाना तो सभी ने है। लेकिन हम इस रिश्ते की बात कर रहे हैं। ये वो मोहब्बत वाले रिश्ते हैं जो फिर दोबारा नहीं मिलते। ये हम खो देते हैं, हम बातें करते हैं, हम जज्बात में आके किसी के लिए भी कहते हैं नहीं जी इनको तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन वो फिर नहीं मिलते। मैं अपने अब्बू को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह उन्हें अपनी बादशाहत में रखे। बहुत सारी दुआएं उनके लिए। पापा वापिस आ जाएगा, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज जिनके पास अब्बू है आप उनकी हिम्मत करें। अब्बू बहुत अच्छे होते हैं कसम से, अगर ना हो ना तो तब पता चलता है। ये बात लड़की सच कह रही है। जब मेरे मतलब पहले मेरी अम्मी की डेथ हुई, उसके 2 महीने के बाद अब्बू की डेथ हुई, तो उसके बाद जब मतलब वो 2 टाइम पे, तो पहली दफा जब अम्मी की डेथ हुई तो मैं गाँव गया, तो यकीनन वाले साहब जिंदा थे, आधी अभी छाँव बाकी थी, तो वहां पे दुनिया निजाम में दस्तूर डिफरेंट था। लेकिन अगली दफा जब डैड की डेथ हुई तब हम गए, तो उसके बाद मुझे खुल के पता चला कि ये तो बड़ी कड़ी धूप है। ये सारे रिश्ते, ये सारी बातें जो यहाँ पे दबी पड़ी थी, हम तक आज तक पहुंची नहीं थी, ये तो माँ बाप ने संभाल के रखी थी। वो सारी टेंशन जब पड़ी तो मुझे तब पता चला कि वाकई आज सर नंगा है, आज धूप जो है वो सीधी सर पे पड़ रही है। भाई 7 माह होंगे, मैं शाम को रास्ते देखती हूँ कि मेरे अब्बू आते होंगे, मेरे अब्बू अभी आते होंगे, अभी कहेंगे कि बेटा दरवाजा खोलो, लेकिन वो नहीं आते। बच्चा इस पे बस सब्र करना सीखे, अल्लाह की रजा में खुश रहना सीखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ख्याल रखो अपना। खैरा मंगदी रहंदी सै तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तेनू अल्लाह अर्शा दे रंग लाए। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे जी। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। जी मैं सोबिया अफरीदी बात कर रही हूँ पेशावर से। सोबिया, कैसी हो सोबिया? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ भैया। खुश रहो, हंसती रहो। सो आज अम्मा के बारे में जरा बात करते हैं ना, बताओ कैसा रिश्ता है? अम्मा के लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो जिंदगी के डूब में मेरे लिए छाँव बन के रही है। सारी उम्र मुझे वो सपोर्ट करती रही है, क्योंकि हमारे घराने में तालीम का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन सिर्फ अम्मा है कि वो डट कर मेरे लिए मुकाबला कर रही है। और अभी वो आपकी शो सुन रही है तो मैं इसको कह रही हूँ कि आई लव यू मेरे मामा। वाह क्या बात है, तुमने प्रोग्राम सुन के अम्मा को आई लव यू बोला है? जी चलो, ये तो तुमने फिर मानी भाई को खुश कर दिया। बस अल्लाह हम सबको खुश रखे। ठीक हो गया। और हमारे अम्मा को भी, सबको। हाँ, चलो फिर तुम बैठ के प्रोग्राम सुनो अम्मा के साथ, हम फिर औरों से बात करते हैं, ठीक है? जी हाँ, आपके पास तो जन्नत मौजूद है ना, जन्नत को एंजॉय करो, ठीक है? जी बिल्कुल, अल्लाह आपको भी जन्नत देखने के वो क्या कहते हैं तौफीक नसीब फरमा। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। हेलो जी जी, नाम बताइएगा। ईदू बात कर रहा हूँ मानी भाई, कराची से। ईदू, कराची से। ईदू कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मानी भाई, यकीनन आप भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं मानी भाई बस एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगा। देखिए, जिन्होंने अपने माँ के खिदमत की ना, उनको बिल्कुल भी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चले गए, जिन्होंने अपने माँ की खिदमत नहीं की ना, वो बिल्कुल उदास हो सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने कहते ना कि उनके लिए बस दुआ किया करें और उदास होने की कोई जरूरत नहीं है।
बिल्कुल, आपको जब मौका मिला, अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, आपने कर ली और वो चले गए इस दुनिया से, तो आपने अपना काम कर लिया। बस उन्हें याद कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। लेकिन अगर आपने खिदमत नहीं की, लड़ाई में थे, झगड़े में थे, कहीं और थे, दूर थे, खिदमत नहीं कर सके, बात नहीं कर सके, वो खफा थे आपसे, तो परेशान होना आपका बनता है। जी बिल्कुल, बस मेरा यही पैगाम था मानी भाई। और शो मैं स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे अच्छे कॉलर आ रहे हैं। और थोड़े बहुत आप भी उदास हो रहे थे, हमारे भी आंखों में आंसू आ रहे थे, और क्या कह सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। दुख दिल दा दस मैं किन्नू का अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। अरीबा अब्बासी बात कर रही हूँ मरी से। अरीबा अब्बासी मरी से। कैसी हो अरीबा? और अरीबा की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं। सो वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। नसरीन। नसरीन, कहाँ से बात कर रही है नसरीन? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। तो आज तो हम अम्मा पे बात कर रहे हैं, फिर क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने। हाँ। मेरी अम्मी जी हैं। अच्छा। वादा बहुत अच्छा रिश्ता है, अल्लाह सबको दे जैसे हमें दिया हो, तो इसकी कदर करनी चाहिए। और हमने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है। जी, तो क्या सीखा? चलो आज ये बताओ क्या सीखा। चलो आज ये बताओ सीखा क्या? उनसे हमने मतलब खुददारी, नमाज रोजा, और मुश्किल हालात में भी किसी से कुछ नहीं मांगना, आपने अल्लाह से मांगना। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, तो खुशी होती है कि हमारी वालदा इतनी अजीम। अच्छा, तो आखिरी दफा अजीम होती है। आखिरी दफा अम्मा को आई लव यू कब कहा था? ये अभी महीना पहले मैं मिली थी। हैं? महीना पहले मैं उनके घर गई थी, तो मिली थी। अच्छा, तो आप कहते रहते हैं। जी जी। आप शादीशुदा हैं? तो हर वक्त। जी जी। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। बच्चे हैं आपके? जी बिल्कुल। आप तो खुद भी माँ है ना फिर? हाँ जी बेशक। अच्छा, तो कोई बच्चों से गिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मुझे अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह सबको दे ऐसी औलाद। बच्चे नेक हैं। तो बच्चे जब मोहब्बत करते हैं, जब आके गले लगते हैं, तो कैसा माँ कैसा फील करती है उस टाइम पे? उसके सारे उसके दुख खत्म नहीं हो जाते सारे? जी, खत्म हो जाते हैं। और क्यों प्यार आता है कि इनके वालिद साहब नहीं है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच नसरीन। अभी हम न्यूज ब्रेक बल्कि हम टाइम चेक की जानिब जाएंगे जी। अभी एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। Time check. It's 11:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। This is FM 101. कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ
कुछ भी नहीं है तेरे। कभी मैं देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे, जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला जरा होले हिलाओ माँ। अच्छा, आजकल के बच्चे तो शायद वो झूले वाला काम नहीं है, सो उनके पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस जो वो एंटरटेन होते हैं बचपन में। लेकिन हमें ये गाना इसलिए भी बड़ा पसंद है, पिछली सदी की बात कर रहा हूँ, जो पिछली सदी वाले हैं। हमारे वक्तों में झूला हुआ करता था और उसे अम्मा जो थी ना वो झुलाया करती थी आहिस्ता आहिस्ता, पूरा दिन अपने काम करती थी, साथ वो झूला जो था वो चलता रहता था। सो इसलिए ये ट्रैक रहीम शाह का मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है जी। और आप सब जितने भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सबके लिए मेरी तरफ से डेडिकेट है, एंजॉय कीजिएगा। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देना। अच्छा, कभी कभी ना मुझे उन औरतों पे ना हैरत होती है कि शादी के बाद जो अपने बच्चों को इनके बच्चों को अपनी माँ से दूर कर लेती हैं। कहती हैं जी आपकी अम्मा जो है उनके साथ मैं गुजारा नहीं कर सकती, अलहदा घर लो, ये करो वो करो। चलो ये उसका भी राइट बनता है, लेकिन दूर कर देना यानी कि उस रिश्ते को, वो जो मजबूती थी, वो जो मोहब्बत थी, वो जो चाहत थी, उसमें दरार डालना, मुझे तो उन पर कभी कभी ना हैरत होती है। उनको नहीं लगता कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे और अगर वो इसी तरह उनको छोड़ के चले गए, या इसी तरह कोई लड़की आएगी और उनकी जिंदगी में ऐसे उनके रिश्ते में दरार डालेगी और उसको इलादा कर देगी अपनी माँ से, तो वो कैसे जिएगी उस बच्चे के बिना। वो उस जब बच्चा हो जाता है तो उसको इस चीज से, वो जब माँ खुद बन जाती है तो उसे इस चीज का एहसास, मतलब वो कैसे, किस दिल से वो ये सोचती है कि मेरा जो मियाँ है वो अपनी माँ से ना मिले। कल को ऐसे ही हुआ कि उसका बच्चा उससे ना मिले। तो अगर आपने कभी जिंदगी में ऐसा किया है, कभी जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर निभाया, यकीनन बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा। अगर आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, ये अदले का बदला है ये दुनिया। अगर आज आपने किया है तो कल को आपके साथ भी होना है। और अगर वक्त से पहले इंसान को समझ आ जाए और इंसान माफी मांग ले और उस काम को ठीक कर दे तो अल्लाह भी ठीक कर देता है। अगर आपने कभी ऐसा कोई काम किया है तो जाइए अपने हस्बैंड को बोलिए जाके अपनी अम्मा को मना लो यार। और बहुत सारे लोग सोचते हैं जी हम जाएंगे और वो पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो माँ बाप वो वाहिद रिश्ता है, आप एक दफा जाएं तो सही, एक दफा जाके मतलब पाँव में बैठ के माफी मांगे तो सही। ओए वो जिंदा हो जाएंगे, उनको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की वो मोहब्बतें, वो हग्स, वो चीजें, वो बातें ही उनके लिए सारी मेडिसिन है। हम जब भी किसी बंदे को मेडिसिन पे देखो ना, उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर दो, उससे बातें करना शुरू कर दो, उसको वो जैसे वो जवानी में करता था, बचपन में करता था, उस तरह उसके, मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो वो एक बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे हम बच्चे को ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली हमें अपने बड़ों को भी वैसे ही ट्रीट करना है। और इसमें हमसे बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं जिंदगी में। हम चाहते हैं कि सारे रिश्ते ठीक रहें, लेकिन बहुत सारे और रिश्तों को ठीक रखने के लिए हमें ये जो बेगर्ज रिश्ता है, जो मुखलिस रिश्ता है लाइफ का, इससे हमें ज़रा दरकिनारा होना पड़ता है। अगर ज़िंदगी में ऐसी गलती हुई है तो माफ़ी ज़रूर मांगिए, और अगर वो हयात है तो फिर तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बचता है। अगर वो जा चुके हैं दुनिया से तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सो जनाब आपकी कॉल्स की जानिब वापस आते हैं। बहुत सारे लोग बेताबी से कॉल कर रहे हैं जी, हमने भी बात करनी है। सो मजीद कोई 20 मिनट बाकी हैं जी इस प्रोग्राम के। सो आपको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो सेट की आवाज बंद कर दो।
मनी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। अस्सलाम मनी भाई। जनाब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं चकवाल से चकवाल कासिम बात कर रहा हूँ। कासिम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी जी मनी भाई ठीक ठाक। आज आपका प्रोग्राम सुना है और मैंने पहली नंबर पे कॉल मिलाई है और टॉपिक बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहोगे फिर? आज पहली दफा कॉल मिलाई दी है तो क्या दिल में क्या है अम्मा के लिए? जी, आपका जो टॉपिक है वालदा वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया है। तो अभी भी मैं जो है ना चकवाल गया हुआ था तो वहाँ से वापस आया हूँ, कोई सब्जी फ्रूट लेने गया हुआ था, वापस आया तो प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा चलो आ जाओ। अच्छा, तो कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हो आंटी से? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैंने आवाज आ रही है, रुक रुक के आ रही थी। मैंने कहा कोई ऐसी जी, जो वालदा वाला रिश्ता है ना, ये सब रिश्तों से अच्छा रिश्ता है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो अपनी वालदा की इज्जत नहीं करते तो वो, मैं कहता हूँ, उनका इस दुनिया में जिंदा रहने का मकसद ही नहीं है। नहीं, दुनिया में भी खवार है और आखिरत में भी खवार है। जी बिल्कुल, दीन और दुनिया उसकी दोनों खत्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा को हर वक्त और हर सांस के साथ यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को से दे, कि वो दमे की मरीज है। आमीन। ठीक है। और जी, और हम इधर जो है ना स्याला में मुलाजिम है जी, तो तकरीबन वक्तन फक्तन जब भी कॉल करते हैं और उनका पता चल जाए कि आज उनकी तबीयत खराब है, तो बस हर सांस के साथ यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी वालदा का साया हमारे ऊपर सलामत रख, क्योंकि वालिद साहब फौत हो चुके हैं। यार ये वो रिश्ता है, ये वो रिश्ता है, जब ये हटता है ना ऊपर से, कसम से इसका पता तब चलता है कि इसने कितनी बलाओं को, कितनी चीजों को संभाल के रखा था जो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल। और इसमें अगर सीखना है ना तो माँ से सीख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई, ये फखर की बात नहीं है, और मैं आपको आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं, ये काम जब ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी बड़ी हो जाए। जब मैं मैसेज में था ना भाई, तो आपको पता है कि ये बाज़ दफा इंसान को ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो इंसान अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। तो बस इसी तरह का मामला मेरे साथ भी था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब मुझे हिदायत देने पे आए हैं और उनका कर्म हुआ है मुझ पे, तो मैं इसी तरह एक दिन आया हूँ, खाना खा रहा था, तो सर्दियाँ थी, तो उनके प्लास्टिक के शूज थे ना, तो वो बहुत गंदे थे नीचे से। तो मैं खाना खा रहा था और जग में पानी पड़ा हुआ था, खाने के दौरान पानी इस्तेमाल करने लगा था, तो मुझे ख्याल आ गया, मैंने उनके जूतों की तरफ देखा है, फिर मैंने उन जूतों को जग के अंदर डाला है, उनको धोया है, धो के वो पानी पिया है मैंने। ईमान से सच्ची बात कह रहा हूँ। और जिस दिन से मैंने वो पानी पिया था, उस दिन से मेरा कल्ब साफ हो गया है, और उस दिन से आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, जिस तरह का भी काम किया है, अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी मिली है। आज तक मैंने नाकामी नहीं देखी। और दुनिया में दुनिया में सबसे बड़ा पीर ही माँ है यार, जिसकी जिंदा है उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से दुआ करवाने की जरूरत ही नहीं है। जाइए कमरे में बैठिए, अपनी अम्मा से दुआ करवाइए। मैं इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह दूंगा कि मैं, क्योंकि नजर जो है ना वो बड़ी आम चीज है, हर बंदे को लग जाती है, तो मुझे मोस्टली नजर लगती है। मैं कहीं पे भी कभी भी तैयार होकर किसी भी इवेंट पे जाता हूँ, तो मैं वापसी आऊँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मोस्टली प्रोग्राम करके भी जाऊँ तो मेरी तबीयत खराब होती है। जब मेरी अम्मा हयात थी तो मैं सिर्फ एक टेक्स्ट करता था, एक फोन करता था, मैसेज कर देता था, वॉइस मैसेज कि मेरी तबीयत खराब है। कसम खुदा की अगले 10 मिनट में मेरी तबीयत ठीक हो जाती थी। पता नहीं क्या पढ़ती थी वो क्या पढ़ती थी वो, कि कहाँ मंजूरी होती थी। और अब जब वालिदैन का बहुत बड़ा फैज है जी, जब खसूसन वालदा बेशक इंसान की मोहब्बत वालिद से भी इतनी होती है, लेकिन जो वालदा के साथ है ना, चाहे वो बेटी का रिश्ता हो चाहे बेटे का रिश्ता हो, उसकी अनमोल मोहब्बत है। और वो बेटी और वो बेटा अपनी वालदा को दोस्त भी, माँ भी, सब कुछ समझ के सब कुछ कह देता है, जो वालिद के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। आपसे ऐसी बातें होती हैं। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। जी अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी दूर की कॉल थी जी, ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। रब नवाज गुजर खान से बात कर रहा हूँ। रब नवाज गुजर खान से, कैसे हो रब नवाज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रब ने फिर नवाजा है जी, रब ने नवाजा। अच्छा मानी भाई, मैं ये बात करना चाह रहा था कि माँ जो होती है ना बहुत अजीम रिश्ता होता है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जो वालिद साहब होते हैं ना उनकी भी खिदमत करना चाहिए। माँ तो इतनी जल्दी बच्चों को बदवा तो नहीं देती है, लेकिन अगर बाप दे देना तो वो जल्दी कबूल होती है। हाँ, माँ तो फिर भी माफ कर देती है, कहती है चलो कोई बात नहीं बेटा है, लेकिन बाप जो होता है ना उसको ज्यादा यानी कि नाराज नहीं करना चाहिए। ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा था। दूसरा भाई एक और बात करूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात है, स्टेट चैनल है, आप कह सकते हैं। नहीं, मैं आपके लिए बात करना चाह रहा था। जी जी, आपकी आवाज सुनता हूँ ना, लेकिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आपकी तस्वीर मैंने देखी है ना तो वो आवाज के मुताबिक आपका चेहरा नहीं है। हाय, चले ये तो अल्लाह की तरफ से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। नहीं, वैसे यकीन करें कि आपकी आवाज की तरह आपका चेहरा भी होना चाहिए, यानी कि वैसे शौक है, लेकिन यानी कि मेरे दिल में ऐसे लगा है कि जैसे आपकी आवाज खूबसूरत है ना, ऐसे ही आपका चेहरा भी होना चाहिए। चले इसमें कोई राज ही होगा फिर। चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं सिर्फ आपका ही वन प्रोग्राम सुनता हूँ जुम्मा और हफ्ता को। यकीन करें कि मैं ड्यूटी आपकी है। 2 दिन मैं जाता तो नमाज पढ़ के आया तो मैं अंदर वाला था, वो टीवी देख रहे तो मुझे कहते हैं मेरे पाँव दबाओ। मैं उनके पाँव टांगे दबा रहा था तो उठ के मैं फिर बाहर आ गया। वो सो रहे थे, नींद आ गई तो मैंने कहा कि अभी उनको सोने दें। तो बाहर आया तो वाला कहती है कि थोड़े से और दबाने थे। मैं क्या अभी वो सो गए तो मैंने उनको छोड़ दिया है ना, इसलिए मैं क्या ये ना हो कि अभी वो उनकी आँख खुल जाए। मैं फिर आराम तुम्हारे पास ये कि माँ बाप जितने भी है ना वो बहुत अजीम रिश्ता है कि इस यंग जनरेशन में जो है ना आजकल तो इन माँ बाप को यानी कि बातें उनकी जो सुनते हैं कहते हैं कि ये बस ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन यही बातें अगर वो गाली भी निकालते हैं ना वो भी हमारे लिए फूल होते हैं। अगर वो बुरा बुला क्या देना, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कल हमसे भी स्टेज के ऊपर आना है। ऐसे ही है। एक हाथ दे एक हाथ ले का सौदा है ये दुनिया। अगर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तो यकीनन अच्छा बीजोगे तो अच्छा काटोगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो जनाब, एक भाई ने शिकायत भी की है मुझसे। मैम सदर ने वैसे तस्वीर लगाई कौन सी आज मेरी? वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक हरीपुर से। कैसे हो मुश्ताक? जी मैं ठीक हूँ जनाब, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुश्ताक साहब क्या कहना चाहेंगे? आज माँ हमने टॉपिक रखा है। टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है जनाब, लेकिन मेरी ना बाप है ना वालदा है। तो याद आते हैं? बहुत याद आते हैं जनाब। किस चीज? आज आपने टॉपिक ही ऐसा रखा है तो बस बार बार याद आ रहे हैं। नहीं, आज फिर आपको उनको याद करना चाहिए ना, उन पे पढ़ना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसा करो कि उनको भी याद आए तुम्हारी। जी मैं पढ़ता भी हूँ और तो उनके लिए दुआ भी करता हूँ। तो मैं ये एक पैगाम देना चाहूँगा, जिनके माँ बाप हयात है ना उनको कोई और काम नहीं करना चाहिए, उनकी खिदमतदारी करनी चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए। जिनके माँ है ना उनसे पूछें कि उनके साथ क्या होता है, क्या कैसी गुजरती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कभी मैं देखूं कभी मैं
बस माए तेरा प्यार। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, चलें जी, वापस आते जी आपकी कॉल्स की जानिब। अभी 10 मिनट बाकी हैं प्रोग्राम में, और कोई और पैगामात, कोई और बात, कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हैं अपनी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। सादिया रावलपिंडी से। कौन बात कर रही हैं? सादिया बात कर रही हूँ। सादिया रावलपिंडी से। सादिया, क्या कहना चाह रही है? कहना चाह रही हूँ मैं ऐसे ये है कि आपने जो टॉपिक रखा ना वो जितना भी कहो कम है माँ के बारे में, क्योंकि माँ ऐसी होती है कि हक जो है ना उनका कभी भी हम अदा नहीं कर सकते। ये तो सच का जी। तो ये है कि जिनके हैं अल्लाह उनको सलामत रखे और सेहत दे, बीमार अल्लाह उनको शफाया अमला करे। आमीन। माँ बाप का बहुत बड़ा आसरा होता है, सहारा होता है और साया होता है एक बहुत बड़ा। चाहे माँ बाप जितने भी गरीब हों, जितने भी मतलब बुजुर्ग हों, जब आपकी जिंदगी में होता है ना, तो आपकी जिंदगी एक थमी हुई होती है, एक मतलब रुकी होती है। आपको पता होता है कि पीछे कोई है जो दुआ कर रहा है, कोई है जो आपके लिए बैठ के पढ़ रहा है। वो माँ ही है उसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई तीसरा रिश्ता ही नहीं है। आजमा के देख लिए सारा, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नाजिया नकवी है, मैं मोहता से बात कर रही हूँ। नाजिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, और आपका शो बहुत अच्छा है और आप माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बातें हैं। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा आपने रखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो आपके लिए लब आजाद हैं आज आपके, बताएं। जी, माँ के बारे में आपने बहुत अच्छा रखा है। वाकई माँ तो मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तो जिनकी माँ नहीं होती, बंदा उनसे पूछे तो अक्सर मैंने देखा कि जो औलाद होती है वो अपने वालिदैन के साथ उस तरह उसका बिहेवियर नहीं होता। तो माँ के साथ जो है ना, खास तौर पे मैंने देखा है कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं। माजरत के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि अक्सर बेटे जब अपने माँ के साथ इस तरह करते हैं, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि माँ की कदर करें, क्योंकि माँ ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस तरह माँ का रिश्ता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और अपने वालिदैन दोनों के, अगर माँ जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जो है उसका दरवाजा है। तो, हाँ, तो आप दोनों के साथ करें। तो माँ, जिस घर में माँ नहीं है, जिसकी नहीं है, आप उनसे जाके पूछें। तो बस बहुत अच्छा मौजूद आपने रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका प्रोग्राम। आप कोई ऐसी बात जो आप अपनी अम्मा से ना कह पाई हो? अम्मी से तो मैं कहती रहती हूँ, उनसे तो मैं हर बात करती हूँ, हर बात शेयर करती हूँ उनसे मैं। अच्छा, तो आई लव यू कब कहा था आखिरी दफा? आई लव यू जब वैलेंटाइन डे होता है, मैं अपनी वालिदा को करती हूँ। मैंने अम्मी को कहती हूँ। बस वो पुराने जमाने के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं कि इसको हम दूसरे इसको गलत जगह पे लेके जाएं, क्योंकि ये वालिदैन
किसके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। ये बड़ा अजीब सा मतलब माहौल था जब मैं 101 पे शुरू में प्रोग्राम करता था, तो ये लफ्ज बड़ा मतलब बैन था कि आई लव यू आप नहीं बोल सकते। आई लव यू होता है किसी से मोहब्बत का इजहार करना, उसमें माँ बहन भाई बेटे आपके सारे रिश्ते आते हैं। आपने आई लव यू को सिर्फ एक ही जगह पे लगा दिया यार, कि वो लड़की लड़के को कह सकती है आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मतलब आप किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं ना यार। जरूरी तो नहीं है ना कि बना उसको गलत अंदाज में ले जाए, ये तो हमने बाहर के लोगों से देखते कि हम लोगों ने अपना लिया। लेकिन नाजिया, ये जो आई लव यू की डोज है ना, ये दवाई है ना आई लव यू वाली, ये अगर बच्चे अपने माँ बाप को रोजाना देना शुरू कर दे तो मैं आपको बताऊं उनकी जिंदगियां बढ़ जाएंगी, उनके खून बढ़ जाएंगे, वो टेंशन लेनी छोड़ देंगे, वो बूढ़े नहीं होंगे जी। और हाँ, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक भी है कि जिसने अपने वालिदैन को मुस्कुरा के देखा तो हज का सवाब मिला। हज का सवाब हुआ तो रोज हज करो ना यार, रोज मुस्कुरा के देखो अपने माँ बाप को। ये हज भी थोड़ा टाइम ही है, फिर ये चले जाते हैं रिश्ते दुनिया से, फिर ये रिश्ते जब ये रिश्ते चले जाते हैं ना तो उस वक्त फिर औलाद को फिर कदर आती है कि देखें जब हमारे वालिदैन थे तो उस वक्त हमने वालिदैन के साथ सही नहीं किया। जब वालिदैन हमें किसी बात से रोकते हैं या मना करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें इतनी उनकी कदर नहीं होती। जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर हम कहते हैं कि ये सही कह रहे थे, वाकई वालिदैन की बातें सही। थैंक यू। कोशिश करें कि अपने वालिदैन के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें ताकि आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छा रखे, क्योंकि आपने भी एक दिन माँ और बाप बनना है। थैंक यू सो मच नाजिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। जी भाई, बहुत आप भी अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा आपका शो है। और बात सुने, एक टाइटल सॉन्ग है इसका बेकदर का, वो चला दें तो चले। अपना ख्याल रखिए। ठीक जी, थैंक यू। सबने कह लिया जो कहना चाहते थे। मेरे भी दिल में एक बात फंसी पड़ी है जो मैं, वो जा रही थी दुनिया से और मैं कह नहीं पाया कि आप जल्दी जा रही हैं, अभी जरूरत थी आप जल्दी चली गई, बड़ा मिस करता हूं आपको। तो जनाब छोड़े जा रहा हूं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए अपने माँ बाप के लिए जरूर दुआ कीजिए। ये रिश्ते फिर नहीं आते, ये वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है जन्नत है। अगर नाराज हैं तो मना लीजिए। अगर मेरे इस 2 घंटे के प्रोग्राम के बाद किसी एक ने भी नाराज ने, जो अपने माँ बाप से नाराज है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर उसने फोन करके अपनी अम्मा को आई लव यू बोला और मना लिया तो मैं समझूंगा मेरा 2 घंटे बोलना जो है वो सफल हुआ, और मैं जिस मकसद के लिए मैंने ये प्रोग्राम किया मैं उसमें कामयाब हुआ। और जितने भी इमरानियंस मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सब अभी के अभी कहीं पे भी मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर, कहीं दूर, कहीं आर्मी में, कहीं पे भी, तो फोन उठाइए, घुमाइए, अपनी माँ को फोन कीजिए, कहिए कि हमें आपसे बहुत प्यार है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप ही मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत है। याद रखिएगा वो अगर बीमार है तो वो ठीक हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखो। इंशाल्लाह अगले जुमे को 101 इंटरनेशनल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि मानी को। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है तो ढूंढ लीजिए, लिखिए इमरान अली मानी मिल जाऊंगा। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। अरशां दे रंग लाए, मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम, मां तुझे ते आउणों हट दिया, मां तू याद आउणों हट दी ना। चल ख्वाब च आजा, आके सीने ला जा, जेड़ा पांबड़ बड़ माए आके आप बुझा जा। एक बारी चल ख्वाब च आजा, आके सीने ला जा, जेड़ा पांबड़ बड़ माए
गल्ला मां तू चेते आउणों हटदी ना मां तू याद आउणों हटदी ना छावा बूटा मैनू नजर न आवे किस तो लैके छां उधारी रब भी बिश्त बनावे मां जिया धन छावा बूटा मैनू नजर न आवे किस तो लैके छां उधारी रब भी बिश्त बनावे तेरे हुंदिया तेरी कदर नू कोई जाने ना मां तू चेते आउणों हटदी ना मां तू याद आउणों हटदी ना तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किन्नू कां मां चेते आउणों हटदी ना मां तू याद आउणों हटदी ना मां तू चेते आउणों हटदी ना कभी मैं देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है कभी मैं देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ री झूला जरा होले हिलाओ माँ झूला रे ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो